हुई गैस कंपनीज की आइंदा माली साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त स्विंग नॉर्दर्न और स्विस सदर्न ने दरख्वास्तें ओग्रा में जमा करवा दी। गैस कंपनीज ने माली साल 2025-26 की माली ज़रूरियात की दरख्वास्तें की हैं। स्विस सदर्न की दरख्वास्त पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समातें होंगी। वफाकी हुकूमत से मुआहिदों पर नज़रसानी करने वाली मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। 11 IPPs में गन्ने की फूक से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनीज भी शामिल हैं। 11 कंपनीज की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरख्वास्त मंजूर होने से वफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। इससे पहले 7 IPPs टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमरीका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा, यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मअतली की इत्तलात पर अमरीका से राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को 90 रोज़ की छूट। आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद न करने का ऐलान। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 84% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने चीन से दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन रास्ते में आने वालों से नहीं डरेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुला है, मगर बातचीत बाहमी एहतराम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियाँ चीन से निपटने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ को अवामी हिमायत से हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी ही होगा। चीन गैर मुल्की तिजारत चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इक़दाम करेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के नफाज में वक्फे के ऐलान का नोटिस लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात को एक मौका और दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दी थी। यू टर्न तो अच्छे होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का टैरिफ के मामले पर यू टर्न लेने का दिफा, फैसले को लचक का मुजाहरा करार दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि इस फैसले के बाद लोग आप पर किस तरह भरोसा करेंगे। सदर ट्रंप ने दीवार की मिसाल देते हुए कहा कि किसी चीज़ के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। मैं इस दीवार से हर सूरत गुजरना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता तो कभी दीवार के नीचे या उसके इर्द गिर्द से या ऊपर से निकलना पड़ता है। टैरिफ के नफाज पर वक्फा इसीलिए दिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा। अडियाला जेल में अब तक PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज मुलाकात के लिए उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और न्याजुल्लाह न्याजी के नाम भेजे। फहरिस्त में बानी PTI की बहनों अलीमा खान, नौरीन खानम, उस्मा खानम और काजन कासिम खान के नाम भी शामिल हैं। मंगल को बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। दरियाई सिंध पर कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ PTI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज़ में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। करारदाद में कहा गया है कि कैनाल की तामीर से मुतालिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। चौलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज़ के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट करवाया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्ठा ने जमा करवाई।
सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरा का आज़्म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। दुबई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए आलमी सरमायाकारी का अनोखा प्लेटफॉर्म मुतारिफ। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप पाक लॉन्च की कॉन्फ्रेंस में 40 स्टार्टअप्स और 80 आलमी सरमायाकारों की शिरकत। मुंतज़मीन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को सरमायाकारों से मिलाना, नौजवानों को नेटवर्किंग, आलमी कारोबार शुरू करने का मौका फराहम करना है। और PSL का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब कल रावलपिंडी में होगी। मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हुकूक के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मदखेल ने कहा कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शुरू से मौजूद है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज़्यादा सज़ा होती है? जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा कि अगर कोई कैंट के इलाके में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले फैसले से बैनुल अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में DG पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। भारतीय हुकाम की 2008 में हुए मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी के मुलजिम अमरीका से हवालगी की कोशिश। 64 साल पाकिस्तानी निजात कैनेडियन तहब्बुर हुसैन राना को जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अमरीका भेज दी। भारत का इल्ज़ाम है कि तहब्बुर हुसैन राना लश्कर तैयबा का रुकन है जिसने मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी में मदद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी रवां साल फरवरी में तहब्बुर राना को भारत के हवाले करने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रवां माह राना की अमरीका में क़याम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जहां वो लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक और हमले की मनसूबाबंदी में किरदार अदा करने के जुर्म में सजा काट रहा है। 2008 में होने वाले मुंबई हमलों में 166 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में वज़ीर तालीम बाज़ बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बांग्लादेश ने थाईलैंड को जीत के लिए 272 रन का हदफ दे दिया। कप्तान निगार सुल्ताना 101 रन बनाकर नुमाया। शर्मीन अख्तर ने 94 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में थाई वुमेन की बैटिंग जारी। और यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में लेवेंडोव्स्की के 2 गोल्स। बार्सिलोना ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। PSG ने ऑस्टन विला को 1-3 से हरा दिया।